नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर मुंगेर से, जहां के जमालपुर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीचों बीच से पटरी पर गिरी महिला और उसके बच्चे को बचा लिया गया। कैसे हुआ ये चमत्कार, इस रिपोर्ट में देखिए। शाम 4:30 बज रहे हैं। जमालपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस अभी खुली ही है। धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ रही है। तभी गोद में बच्चा लिए एक महिला चलती ट्रेन से नीचे उतरने लगी। और ये क्या हुआ, अभी प्लेटफॉर्म पर ठीक से पांव जमे भी नहीं थे कि अचानक संतुलन बिगड़ा। ये देखिए, बच्चों को लिए ये महिला ट्रेन के साथ फिसलने लगी और तभी देखते ही देखते ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच वाले हिस्से में समाने लगी। तभी मौके पर तैनात आरपीएफ जवान भागा पहुंचा। उसने मदद का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन तब तक बच्चों को लिए ये महिला पटरी में गिर चुकी थी। जमालपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक ये हादसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। पटरी के ऊपर से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के एक एक डब्बे गुजरते जा रहे थे, तो ट्रेन और पटरी के बीचों बीच अपने बच्चे के साथ एक महिला फंसी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मची हुई थी और वहां मौजूद एक एक शख्स अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। पल पल गुजरता जा रहा था और ट्रेन के एक एक डब्बे भी गुजरते जा रहे थे। किसी को भी दोनों के बचने की उम्मीद नहीं थी। तब तक ट्रेन के ज्यादातर डब्बे पटरी से गुजर गए थे और तभी ब्रेक लगा। लेकिन महिला और बच्चे का अता पता नहीं चल पा रहा था। तभी फिर से इशारा हुआ और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। चंद सेकंड में जब ट्रेन गुजरी और पटरी खाली हुई तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर किसी की निगाहें पटरी पर गई। तो महिला और बच्चे को सही सलामत देख सबकी जान में जान आई। इसे कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सचमुच ये चमत्कार से कम नहीं है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को फिर से देखिए। ये महिला और बच्चा फिसल कर अचानक देखते ही देखते चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के खाली हिस्से में समा गए। जब तक मदद का हाथ बढ़ता तब तक दोनों गायब हो चुके थे। उस समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर एक शख्स दोनों के जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन जब ट्रेन गुजरी और पटरी दिखी तो सचमुच चमत्कार हो गया। गोद में बच्चे को लिए वो महिला सही सलामत थी। लेकिन यह हादसा किसी सबक से कम नहीं है। कभी भी चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कतई ना करें, वरना आप भी गंभीर मुसीबत में पड़ सकते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। बगहा में बेकाबू मगर को जकड़ने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। खेत में जाल बिछाया गया तो मगर छटपटाने लगा। आखिरकार घड़ियाल महाराज को कैद कर ही लिया गया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए खेत में रेस्क्यू टीम ने जाल बिछा दिया है। वहां मौजूद भीड़ हो हल्ला मचा रही है। गन्ने के ठूट के पीछे छिपे मगरमच्छ की तलाश हो रही है। बड़े बड़े डंडे मारकर मगर महाराज को ढूंढा जा रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे अचानक हलचल मचने लगती है तो ग्रामीणों का हुजूम हंगामा मचाने लगता है। लेकिन मगरमच्छ भी बड़ा चालाक है। इतनी आसानी से जाल में फंसने वाला नहीं है।
एक बार फिर उसे खदेड़ने की कोशिश होती है, तभी उसका जबड़ा दिखता है। जैसे ही ग्रामीण उस पर डंडे से वार करते हैं, वो छटपटाने लगता है। तभी वो इधर उधर भागने लगता है, तो जाल लेकर रेस्क्यू टीम भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है और आखिरकार 10 फीट लंबे घड़ियाल राजा को जाल में फंसा ही लिया जाता है। लेकिन जाल की पकड़ अभी ढीली है और उसमें फंसा मगर मौके की तलाश में है। रेस्क्यू टीम उस मगर को जाल में कसने की फिराक में है, तो मगरमच्छ भी जाल की कैद से छूटने के लिए जोर लगा रहा है। एक बार फिर वो जाल से बाहर निकलने के लिए अपनी पूंछ पटकने लगता है, जबड़ा खोलने की कोशिश करता है। एक बार की घड़ियाल की छटपटाहट देखकर वहां मौजूद ग्रामीण पीछे भागने लगते हैं। तभी कुछ जाबाज हिम्मत जुटाते हैं और मगर के जबड़े को रस्सियों से बांधते हैं। अब जाल में फंस चुके मगर महाराज बेबस हो चुके हैं और पकड़ से छूटने की हर एक कोशिश विफल हो गई है। बगहा के गांव में आतंक का पर्याय बन चुके मगर को जाल में बंधा देखकर वहां मौजूद हुजूम खुशी से तालियां पीटने लगता है। बाद में मगर महाराज को रेस्क्यू टीम ने गंडक नदी में छोड़ दिया। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। साहिबगंज में आरपीएफ ने पिंजरों में कैद बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से आजाद करा लिया। लालची तस्करों ने छोटे छोटे पिंजरों में ठूसे परिंदों की चोंच भी बांध रखी थी। छोटे छोटे पिंजरों में ठूसे ये बेजुबान ना ठीक से सांस ले पा रहे हैं और ना चहचहा ही पा रहे हैं। शातिर तस्करों ने बड़ी बेदर्दी से हर एक परिंदे के चेहरे और चोंच को कपड़े के टुकड़ों से इस कदर बांध रखा है कि वो शोरगुल क्या मचाएंगे, ठीक से फड़फड़ा तक नहीं पा रहे। जब बरहड़वा आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस पर छापा मारा तो ट्रेन की बोगी के अंधेरे कोने में इन तोतों को कुछ इस हाल में कैद पाया। एक एक पिंजरे में 50 से भी ज्यादा तोते जानवरों की तरह कैद थे। यही मिट्ठू मियाँ जब घर की मुंडेर पर चहचहाते दिखते हैं तो सौभाग्य और खुशहाली आते देर नहीं लगती। इन्हीं तोतों का झुंड जब एक साथ जमीन पर उतर आता है तो लगता है कि मानो हरियाली की चादर बिछ गई हो, और जब ये परिंदे कलरव करने लगते हैं तो उनकी गूंज हर किसी का दिल जीत लेती। लेकिन शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाने वाले इन तोतों को लालची तस्कर ने भेड़ बकरी की तरह ठूस रखा है। हर किसी की चोंच कपड़े से कसकर बांध दी थी ताकि उनकी जबान बंद रहे। तस्करों ने इस 250 से भी ज्यादा खूबसूरत तोतों को कटिहार से 23,000 रुपए में खरीदा। इन्हें छोटे छोटे पिंजरों में कैद किया, सबके चोंच कपड़ों से बांधे और ले गए भागलपुर, जहां जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में सवार हुए। ये ट्रेन जब बरहड़वा रेलवे स्टेशन में रुकी तो आरपीएफ ने छापा मारा और इन परिंदों को शातिर तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। अब ये पंछी वन विभाग के पास है। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। बिहार की दमदार बेटी तनु के पांव ही हाथ बन गए हैं और उन्हीं पांव से वो अपनी किस्मत की लकीर खींच रही है। देखिए हौसले से भरी बिटिया की प्रेरणादायक कहानी। हाथ नहीं तो क्या हुआ, मजबूत हौसला तो है। उसी हौसले के दम पर फुलवारी शरीफ की दमदार बेटिया तनु अपने हर ख्वाब सच कर रही है। उसने अपने दोनों पाँव को ही हाथ बना लिया है
वहीं पांव जब कलम पकड़कर कॉपी रंगने लगते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। महज 9 साल की उम्र में जब तनु को बिजली का झटका लगा तो जिंदगी बचाने के लिए उसके दोनों हाथ काटने पड़े। गांव वालों ने कह दिया, हाथों के बिना कैसे जिएगी लड़की। लेकिन अपने फौलादी इरादों के दम पर ये लड़की न सिर्फ जी रही है बल्कि बड़े बड़े सपने भी देख रही है और उन सपनों के लिए जोर भी लगा रही है। पढ़ेंगे, फिर जो हम पढ़ेंगे फिर अगला साल अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे। जो सीखेंगे टीचर जो हम लोग को बतलाएगी, बड़े होकर हम भी पास होकर अच्छे से दोस्त लोग को भी बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। हर दिन घर से रेडी होकर तनु बेटिया सहेलियों के साथ फुलवारी शरीफ हाई स्कूल आती है। एक से दूसरे क्लास के बीच टीचर के आने में देरी होती है तो वो खुद क्लास में खड़ी हो जाती है और अपने सहपाठियों को पिछला पाठ याद करवाती है। लेकिन जैसे ही टीचर आते हैं और स्मार्ट बोर्ड किताबों के नोट्स दिखाने लगते हैं तो तनु बिटिया के पांव कॉपी पर खुद ब खुद चलने लगते हैं और नोट्स के एक एक शब्द कॉपी से होते हुए सीधे तनु के तेज दिमाग में छप जाते हैं। आज हर किसी को तनु और उसकी दिलेरी पर नाज है। हैं कि इसके तरह जो भी बच्चा है उसके नुकसान है तो तनु को देख करके उसको भी लगना चाहिए कि हम तनु के जैसा बने और तनु के जैसा हम करें। सामान्य बच्चे से ये कहीं किसी चीज में कम नहीं है। इसके जज्बा और जुनून में कहीं कोई कमी नहीं है। इसमें जो है कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस से ही अपना काम भी करती है। कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है और उन्हीं दमदार हौसलों के बल पर बिहार की ये दमदार बेटी अपने सपनों की उड़ान भर रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अररिया की सड़क पर आईटीबीपी के जाबाजों को देखकर रग रग में देशभक्ति दौड़ पड़ी। ईटानगर से शुरू हुई अमृत महोत्सव की मुहिम पटना होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। साइकिल का पहिया गोल गोल घूम रहा है और उस पर पैडल मार रहे आईटीबीपी के जाबाज जवानों का काफिला दिल्ली की ओर बढ़ा चला जा रहा है। पिछले महीने ही अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई थी, जहां से असम और पश्चिम बंगाल की सड़कों से गुजरती हुई जब ये टोली अररिया पहुंची तो यहाँ भी इन जाबाजों का वैसा ही स्वागत हुआ। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये रैली शुरू हुई थी ईटानगर से 15 अगस्त को और ये इसकी समापन होना है 2 अक्टूबर को अपने राजघाट दिल्ली में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रग रग में देशभक्ति के जज्बे से लबरेज ये जवान जिस किसी भी सड़क से गुजरते हैं सबकी निगाहें जो इनके दमखम पर टिक जाती है वो फिर हट नहीं पाती। इसलिए जब ईटानगर से निकली जवानों की ये फौज अररिया की सड़क से गुजरने लगी तो उनका पराक्रम देखकर सबके सब दंग रह गए। ईटानगर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए निकले आईटीबीपी के जवान सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से अररिया के रास्ते पटना पहुंचेंगे। वहां से तीसरा जत्था लखनऊ के लिए रवाना होगा। बहुत अच्छा रहा है और जवानों में आप उत्साह देख सकते हैं और किसी प्रकार की कोई अभी तक परेशानी नहीं हुई है और बंदों में जवानों में बहुत ज्यादा उत्साह है और होपफुली हम इसको सक्सेसफुल तिरंगे की आन बान और शान बनाए रखने के संकल्प के साथ हजारों किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा पर निकले आईटीबीपी के ये योद्धा रास्ते भर देशभक्ति की धारा बहाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को जब साइकिल सवारों की टोली दिल्ली पहुंचेगी तो वहां धूमधाम के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
कटिहार का दिव्यांग बेटा प्रियांश अपनी प्रतिभा से हर किसी को दंग कर रहा है। नेशनल पारा गेम्स के बाद उसका सपना इंटरनेशनल पारा गेम्स में सफलता के झंडे गाड़ना है। कटिहार की मिट्टी का होनहार लाल प्रियांश कश्यप जब खुले मैदान में दौड़ लगाता है तो पल भर में हवा से बातें करने लगता है। मेंटली चैलेंज्ड होने के बावजूद ऊपर वाले ने ऐसी चुस्ती और फुर्ती तोहफे में दी है कि उसकी बदौलत लंबी दौड़ का ये धुरंधर धावक अब तक 4 नेशनल पारा गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स का ढेर लगा चुका है। बिहार सरकार ने भी खेल पुरस्कार से नवाजकर इस अद्भुत प्रतिभा को सम्मान दिया है। तो आज मेरे बच्चे का वो मेडल देख करके, वो ये प्रशस्ति पत्र देख करके कि आज मेरे कटिहार के रहने वाले तारकिशोर प्रसाद जी डिप्टी सीएम, उन्होंने उसे सम्मानित किया, तो ये जवाब उन सबों के लिए है। हम यही चाहते हैं कि मेरे देश के लिए मेडल जीते मेरा बेटा, और लोग भी जो ताना मारता था लेकिन जनरल होकर कोई ने कुछ किया, लेकिन मेरा बेटा करके दिखाया। मानसिक कमजोरी को लेकर मोहल्ले के लोग अक्सर प्रियांश को भला बुरा कहते थे, उसकी खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन माता पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। फिटनेस पर ध्यान दिया, माहिर कोच से ट्रेनिंग कराई और उसकी बदौलत आज ये दमदार लाल देश भर की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में सफलता का परचम लहरा चुका है। अब उसका सपना इंटरनेशनल पारा गेम्स में देश का झंडा बुलंद करना है। चलते रहेगा, चलेगा। प्रियांशु कश्यप जो है राष्ट्रीय स्तर का खेल अभी खेल चुका है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उसको बाहर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भी भेजें। नस नस में प्रतिभा और हौसले से भरपूर बिहार का ये लाल भी बिहार और देश का नाम ऊंचा करना चाहता है, हर किसी की आंखों का तारा बनना चाहता है, इसलिए उसका हौसला बढ़ाएं, ये लाल उसका ही हकदार है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जमशेदपुर के स्टैचू मैन अनिल सिंह अपनी एकाग्रता से हर किसी को चौंका देते हैं। किसी चौराहे पर वो गोल्डन मैन बनकर खड़े हो जाते हैं तो स्टैचू और जीते जागते इंसान में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जुगसलाई चौराहे के चारों रास्तों से गाड़ियों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और उसी सड़क के किनारे खड़ा ये सुनहरा स्टैचू हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सिर पर टोपी, चेहरे पर ब्लैक चश्मा, सुनहरे कोट और गले के बीच बंधी सुनहरी टाई जो उड़ते हुए अचानक हवा में न जाने कहां लटक सी गई है। देखने से लगता है कि कहीं जाने की जल्दबाजी में जनाब ने अभी कदम बढ़ाए ही थे कि किसी ने स्टैचू बना दिया। लेकिन ये क्या, तभी सुनहरे स्टैचू में हलचल मची, हाथ और पैर हिलने लगे, गर्दन भी हिली, चश्मा ठीक किया और फिर से स्टैचू। दरअसल ये कोई स्टैचू नहीं बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक टैलेंट से लबालब स्टैचू मैन ऑफ स्टील सिटी अनिल सिंह हैं। 2002 में मैं गांधी जी बनता था, फोटो में जुलूस होते थे ना, ऐसे बन जाता था, वो देख के हैबिट हो गया था, थोड़ा बहुत खड़ा होता था। ये लॉकडाउन में मैं ये चालू किया हूँ, गेटअप चेंज किया हूँ, गोल्डन मैन, सिल्वर मैन सब बनता है। लौह नगरी के गोल्डन मैन नाम से मशहूर अनिल सिंह अपनी इस प्रतिभा से पिछले 5 साल से हर किसी को दंग कर रहे हैं। स्टैचू की तरह लगातार एक ही मुद्रा में स्थिर खड़े रहना तो मानो उनके बाएं हाथ का खेल है। जब वो अपनी इस भूमिका में होते हैं तो आप कितने भी करीब क्यों न चले जाइए, पता ही नहीं चलेगा कि कोई मूर्ति खड़ा है या फिर जीते जागते इंसान ने स्टैचू की शक्ल ले ली है। सपोर्ट मिलता है जमशेदपुर जनता से पूरी तरह से ना, भैया 5 अंगली बराबर नहीं है, कोई बहुत इज्जत देते हैं, नहीं देते क्या है। एकाग्रता और संतुलन के माहिर उस्ताद अनिल सिंह जब अगली बार किसी और रंग रूप में किसी चौराहे में नजर आ जाएं, तो धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं कोई स्टैचू नहीं बल्कि स्टैचू मैन ऑफ स्टील सिटी अनिल सिंह है जनाब। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।